चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं फोर्थ वाले पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 8 के। इसके पिछले के 3 पार्ट को हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था, तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन हम लोग को गिवन है वो माइनस टर्म में गिवन है, तो आइडेंटिटी भी हम लोग यूज करेंगे माइनस वाली। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग पूरी आइडेंटिटी लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ, मैंने यहाँ पर राइट साइड लिखा, बट आप लोग पेपर में जब भी लिखेंगे तो इस वाली आइडेंटिटी को पूरा यहाँ पर लिखेंगे। यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो देखिए आइडेंटिटी में हम लोग को राइट वाला पार्ट गिवन है और हम लोग को किस में बताना है, लेफ्ट वाले पार्ट में बताना है। तो राइट वाले पार्ट में पहले आता है ए क्यूब, तो देखिए क्या ये हमारा पहला जो टर्म है वो क्या ए क्यूब के टर्म में पूरा दिया गया, तो ए का तो क्यूब लिखा है बट 64 के ऊपर कोई क्यूब नहीं लिखा, मतलब 64 का हम लोग को क्यूब बताना पड़ेगा। तो 64 का क्यूब 64 जो होता है वो किसका क्यूब होता है बच्चों, तो 4 का होता है। तो 4 का क्यूब होगा हमारा 64 और फिर ए का, इस पूरे को हमने लिख दिया इस प्रकार ए क्यूब हो गया, जी पूरा कैपिटल ए बन गया बच्चों। फिर माइनस 27 किसका होता है, 27 होता है 3 का, तो 3b का होल क्यूब लिख दिया हम लोग ने। सिंपल सा, देखिए यहाँ पर 2 टर्म बन गया सिंपल। तो आगे के 2 टर्म आप अपने आप लिख सकते हैं, आगे लगाए हम लोग ने माइनस, फिर आता है 3, तो 3 लिख दिया और फिर a का स्क्वायर, तो a कितना हमारे पास 4a है, तो 4a का बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायर। फिर आता है हमारे पास बच्चों क्या b आता है, b कितना है हमारे पास, एक कैपिटल B देखे तो 3b है, तो यहाँ पर हमने 3b लिख दिया। फिर आगे देखिए लगता है प्लस, तो हमने प्लस लगा दिया। देखिए यहाँ पर जो आइडेंटिटी लिखी है उसका बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। फिर 3, फिर कैपिटल ए आता है एक बार, तो कैपिटल ए हमारे पास बच्चों कितना है 4 है, तो हमने यहाँ पर 4a लिख दिया, ठीक है। और फिर देखिए b का स्क्वायर आता है, तो b कितना है 3 है, 3b है, तो 3b का बच्चों हो गया होल ऑफ स्क्वायर। जब आप इस आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमें गिवन था बच्चों वो पूरा क्वेश्चन आपका निकल के आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर बच्चों कैपिटल ए बराबर हमारे पास क्या है, तो कैपिटल ए बराबर है हमारे पास 4a, ठीक है। और कैपिटल बी बराबर अगर आप देखेंगे तो कैपिटल बी बराबर आपको मिलेगा 3b। तो देखिए राइट वाला पार्ट हम लोग को गिवन था, तो राइट वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया, तो हम लोग को ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, तो हम लोग इसको क्या लेफ्ट वाले पार्ट के टर्म में लिख सकते हैं, तो सिंपल तरह से लिख सकते हैं। तो ए की जगह लिखा है बच्चों हम लोग का 4a और बी की जगह लिखा है हम लोग के पास 3b, तो ये बन गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब। या फिर इसको हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं अगर लिखना चाहेंगे आप, तो कैसे, क्यूब लिखा है तो इसको 3 बार लिखा जा सकता है, तो 4a माइनस 3b एक ब्रैकेट में, फिर अगेन क्योंकि पेपर में बच्चों क्वेश्चन जो किताब में अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आंसर किसी भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है, तो आप पेपर में चाहे तो दोनों टाइप से लिख के आ सकते हैं या फिर एक टाइप से लिखेंगे तब भी सही है और दूसरे टाइप से लिखेंगे तब भी सही है, तो नंबर आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी इजीली यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए अब जल्दी से सॉल्व करते हैं इसके 5th वाले पार्ट को। चलिए स्टूडेंट आप सॉल्व करते हैं 5th वाले पार्ट को। तो 5th वाले पार्ट में देखिए हमें जो क्वेश्चन है वो माइनस में गिवन है, तो आइडेंटिटी भी हम लोग यूज करेंगे माइनस वाली आइडेंटिटी को। तो देखिए यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लिखी हुई है और आइडेंटिटी में बच्चों हम लोग को राइट वाला पार्ट गिवन है, तो इसका मतलब हम लोग को लेफ्ट वाले पार्ट में इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो चलिए फिर जल्दी से इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, जल्दी से इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, तो आइडेंटिटी तो मैंने राइट में लिखी है, लेकिन आप इस आइडेंटिटी को पेपर में कहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी में राइट वाला पार्ट अगर हम लोग को गिवन है तो बिल्कुल इस पार्ट में आपको सिमिलर बनाना है। तो पहला आता है ए का क्यूब, मतलब कि ए जो है पूरा उसके ऊपर क्यूब लगता है, तो यहाँ पर ए देखिए ए बना ही नहीं, ए हमें दिख ही नहीं रहा कि क्योंकि केवल पी के ऊपर क्यूब लगा है, 27 के ऊपर तो है ही नहीं, तो हमें पूरे के ऊपर क्यूब लगाना होता है। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 और फिर पी और पूरे का लगा दिया हमने क्या क्यूब। अब देखिए जो 3p जो बना है वो हमारा कैपिटल ए हो गया। फिर आगे आएगा माइनस, अब देखिए आगे तो क्यूब है ही नहीं तो इसको भी क्यूब बनाना पड़ेगा, तो ये 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और 216 क्यूब होता है बच्चों 6 का, तो 6 लिख दिया इससे मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा बच्चों सही से लिख लेते हैं 6 को, तो हमने यहाँ पर 6 और पूरे का क्या लगा दिया क्यूब लगा दिया। तो बच्चों देखिए a बराबर हमें मिल गया 3p और b बराबर मिल गया 1/6, तो इसके आगे के फैक्टर आप अपने आप लिख सकते हैं, क्या आएगा माइनस 3, फिर आता है a का स्क्वायर, a कितना हमारे पास 3p है, तो 3p का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और फिर देखिए फिर आगे क्या लिखा जाएगा, b लिखा जाएगा, b कितना हमारे पास 1/6 है, तो 1/6 लिख दिया। फिर क्या आता है प्लस, फिर 3 और जो a है वो हमारा एक बार आएगा, तो a कितना है 3p है, तो 3p ब्रैकेट में बंद कर लिया और फिर b का स्क्वायर, b कितना है 1/6, तो 1/6 का होल ऑफ स्क्वायर बन गया बच्चों, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी सॉल्व होकर ये मिलेगी, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ऊपर वाली जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो हमें मिलेगी।
तो चलिए फिर अब यहाँ पर देखते हैं ए बराबर कैपिटल ए बराबर बच्चों हमारे पास कितना है, तो कैपिटल ए बराबर है हमारे पास 3p, ठीक है। और कैपिटल बी बराबर अगर आप देखेंगे तो कैपिटल बी बराबर बच्चों आपको मिलेगा 1/6, ठीक है। तो अगर हम लोग को ये फैक्टर मिल गया तो राइट वाले फैक्टर को सॉल्व कर लिया हम लोग ने, तो अब हम लोग क्या लेफ्ट वाला फैक्टर आराम से लिख सकते हैं। तो ए की जगह बच्चों हम लोग लिख देंगे 3p और फिर माइनस बी की जगह लिख देंगे 1/6, ठीक है। और इस पूरे का क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। तो बच्चों सिंपल से आप देख सकते हैं मेरा आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया पूरा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।